आप सभी को प्यार भरी जय मसीह की परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, चलती सांसें, आत्मा की खुराक, पाक वचन दिया है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड खुदावन, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपका शुक्र हो, आपका धन्यवाद हो महान परमेश्वर। आप सचमुच दयालु और कृपालु परमेश्वर हैं खुदावन, आपके जैसा कोई भी नहीं है मेरे पिता। आप सचमुच दयालु हैं पिता परमेश्वर मेरे खुदावन, सचमुच पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता, आप महान परमेश्वर हैं। आपने हमें सारी रात संभाला, सुबह का मीठा प्यारा दिन दिया, हमारे घर परिवारों में हमें बना कर रखा, हमें किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होने दी पिता परमेश्वर जी। आपने भरपूर करके हमें रचाया, हमारे रास्तों में, मार्गों में हमारी सहायता मदद की खुदावन जी। हमारी रसोइयों में बरकतों से भरा पिता परमेश्वर जी, हमें हर एक वो ज़रूरतमंद चीज़ मुहैया कराई पिता परमेश्वर जी खुदावन, जिसकी हमें ज़रूरत है खुदावन। आपका महान परमेश्वर है, आपकी कृपा, आपकी दया को हम सब पर मांगते हैं खुदावन जी। आप समय आपके वचन का, हमारी आत्मा की खुराक का, रोज़ की रोटी का है खुदावन, जिसे लेकर हम तृप्त होते हैं महान खुदा जी। पिता परमेश्वर जी, आपके वचन हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है। आपके कलाम पे लिखा, धरती आकाश टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी न टलेंगे। वचन उस चांदी के समान है जो मिट्टी की भट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल हो की गई है। सचमुच खुदा पिता परमेश्वर जी, आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमें नया बल, नया जीवन प्रदान करते हैं, नया रास्ता हमें दिखाते हैं, नई मंजिल पर हमें लेके जाते हैं खुदावन जी, और हम बलहीनों को बलवान करते हैं मेरे खुदावन। सचमुच आपके वचन हमारी ज़िंदगी में कार्य करें खुदावन जी, और हमारे जीवनों में बने रहें, कोई भी शैतान की शक्ति इन वचनों को हमसे चुरा ना सके खुदावन जी, और ये वचन बहुतायात से फलों को लेकर आए। प्रार्थना जीवते खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मरकुस 14 की 53 से 59 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है महासभा के सामने यीशु। अब महासभा क्या होती है? महासभा जहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, महायाजक होते हैं, प्रधान होते हैं, शास्त्री होते हैं, पुरनिये होते हैं, भविष्यवक्ता होते हैं, जिसे हम कहें पिछले पंडित होते हैं या गुरु होते हैं, महान महान संत होते हैं, उनकी महासभा थी। उस समय में क्या होते थे? महायाजक होते थे, प्रधान याजक होते थे। महायाजक सबसे बड़े, फिर जो प्रधान होता था याजकों में, फिर शास्त्री होते थे, फिर जो भविष्यवक्ता होते थे, वो सब वहाँ पर थी, वो सब इकट्ठे थे। बीच में आम लोग भी थे, दुनिया भी थी, राजे महाराजे भी थे, सब लोग उस महासभा में शामिल थे। और उनके सामने यीशु का लाया जाना, या कहें कि यीशु को आरोप लगाना, उन महायाजकों का या लोगों का परमेश्वर पर आरोप लगाना लिखा है। पढ़ते हैं, फिर वे यीशु को महायाजक के पास ले गए और सब प्रधान याजक और पुरनिये और शास्त्री उसके यहाँ इकट्ठे हो गए। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन के भीतर तक गया और प्यादों के साथ बैठकर आग तापने लगा। प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में गवाही की खोज में थे, पर ना मिली, क्योंकि बहुतों से उसके विरोध में झूठी गवाही दे रहे थे, पर उनकी गवाही एक सी ना थी। तब कुछ लोग ने उठकर उसके विरुद्ध यह झूठी गवाही दी, हमने इसे यह कहते सुना है, मैं इस हाथ के बनाए हुए मंदिर को ढा दूंगा और 3 दिन में दूसरा बनाऊंगा। जो हाथ से ना बना हो, इस पर भी मैं उनकी गवाही एक सी ना निकली। हालेलुया। अब फिर क्या थे? जो महायाजक थे उसके सामने किसे लाया गया? यीशु मसीह को लाया गया सबके सामने। और जो पतरस था, वहाँ पे सभी इकट्ठे थे, और जो पतरस था जिसके बारे में परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी कि तू मेरा इनकार करेगा, वो भी परमेश्वर के पीछे पीछे गया। अब कह लो कि वो परमेश्वर के पीछे पीछे रहता था, परमेश्वर से ज़्यादा ज्ञान की बातें चाहता था, या कहें वो ज़्यादा उत्सुक था, या कहें कि वो प्रेम करता था। अब उसके मन में क्या था ये तो हमें नहीं पता, पर पतरस परमेश्वर का, आप सभी जानते हैं,
प्रिय दास था वो पीछे पीछे गया महायाजक की, जब पतरस को आंगन के भीतर ही तक गया और बाहर बैठ गया, जो प्यादे थे उनके साथ बैठकर वहाँ पर ठंड होगी वो आग तापने लगा, और जो यीशु मसीह थे उनको वो कहाँ ले गए, अंदर ले गए। और पतरस क्या रहा, बाहर ही रहा और देखता रहा, सुनता रहा, जो कुछ भी वहाँ पर चलता रहा। मतलब वो परमेश्वर के पीछे तो गया पर साथ नहीं, उसे पकड़कर उनकी जैसे यीशु मसीह को ले जाया गया वैसे नहीं ले जाया गया। हालेलुया। प्रधान याजक और सारी महासभा उस समय क्या कर रही थी, यीशु को मार डालने के लिए या कहीं फांसी पर चढ़ाने के लिए गवाहों को ढूंढ रही थी। जैसे मान लो किसी ने कत्ल किया हो तो उसे फांसी होती है, यह तो तय है, पर उसके लिए पहले ठोस सबूत चाहिए होते हैं। उसके गुनाह को प्रूफ करना होता है कि सचमुच इसने गुनाह किया है। आपने देखा होगा कोर्ट कचहरी में भी प्रूफ चलते हैं, प्रूफ मांगते हैं, कई बार केसेस में भी प्रूफ मांगते हैं। कईयों ने तो रिकॉर्डिंग तक की करके रखी होती है, किसी ने आवाज़ की, किसी ने बनाई होती है। आजकल तो बहुत ही सिंपल सा ज़माना है अपने आप को प्रूफ करने का, सही साबित करने का, और किसी और के लिए किसी को फ़ोन बड़ा ही आसान तरीका है। पर उस समय में ये चीज़ें नहीं होती थी, पर वहाँ पर भी गवाही की ज़रूरत तो थी। तो प्रधान याजक क्या कर रहे थे, जब सभा में उसको ले गए तो उस पर जो गुनाह जो डाला था उसके लिए गवाह की ज़रूरत थी, गवाही की वो खोज में थे, पर उनको नहीं मिली। और मिलती भी कैसे, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी कोई गवाही आकर देता। और जो गवाहियाँ दे भी रहे थे, जो कहें के महायाजकों के साथ मिले भी हुए थे या कहें जो शास्त्री फरीसी थे उनके साथ मिले भी हुए थे, उनकी जो गवाहियाँ थी वो आपस में मैच ही नहीं कर रही थी। क्योंकि झूठ कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो थोड़े समय के लिए ही होता है, और सच्चाई कितनी भी छोटी क्यों ना हो वो अपना शोर ज़रूर मचाती है। चाहे आज मचाए, चाहे कल मचाए, और चाहे थोड़े टाइम के बाद मचाए, पर वो मचाती ज़रूर है। हालेलुया। तो वो खोज में थे पर उन्हें गवाही नहीं मिली, क्योंकि बहुत से लोग थे वो विरोध में झूठी गवाही दे रहे थे, सब झूठ ही बोल रहे थे। सच्चाई क्या थी, परमेश्वर की दीनता, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का नम्र स्वभाव, और परमेश्वर की ऐसी ऐसी बातें कि जो मन में ना खुद ही एक क्वेश्चन उत्पन्न कर देती हैं। क्या कहा था परमेश्वर ने, परमेश्वर क्या चाह रहे थे कि किसी गरीब को अपना आंचल भी दे दो, अपना अंगरखा भी दे दो, और अगर तुम्हारे पास है तो तुम उसे वो भी दे दो और उससे मांगो मत। परमेश्वर ने क्या कहा था कि एक दूसरे से प्यार करो। अपनी भाई के आँख में तू तिनका क्यों देखता है जब तेरी ही आँख निर्मल नहीं है। ये चीज़ें परमेश्वर ने क्या कहा था कि हिस्सों के लिए, जायदादों के लिए भाई भाई आपस में ना लड़ें, बल्कि प्रेम से रहें और प्रेम करें। पिता परमेश्वर ने कहा जो तुम्हारे पास है वो सब किसी को दे दो ताकि तुम्हें और दिया जाए। और ये नेचुरल सी बात है, अगर आज हम अपनी पवित्र भेंट चढ़ाते हैं तो क्या खुदावंद उसे देखता नहीं है, वो क्या तुम्हें ऐसे ही छोड़ देगा। आज क्या पिता परमेश्वर ने हमें ऐसे ही छोड़ा हुआ है। वाकई ही परमेश्वर ने कहा पंछियों को भी खाने का इंतज़ाम परमेश्वर ने किया है, ना तो वो अपने लिए जोड़ते हैं ना बटोरते हैं, पर वो रोज़ अपना पेट भर के सोते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जिन्हें धरती पर भेजा है उनके खाने पीने और पहनने तक का इंतज़ाम खुदा ने किया है। यहाँ पर वो क्या कर रहे थे, झूठी गवाहियाँ दे रहे थे, पर उन्हें नहीं मिल रही थी कोई भी गवाही, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कोई गुनाह किया ही नहीं था जो गवाही के रूप में सामने आता। और थर थर काँपते हैं क्योंकि लोग वहाँ पर चिन्ह चमत्कार देख रहे थे। आज चाहे हमारे बीच में प्रभु नहीं थे, पर उन समय लोग प्रभु जो थे मनुष्य रूप में उन लोगों के बीच में थे, और इतने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार जो प्रभु दिखा रहे थे उससे देखकर कोई कैसे किसी एक पापिन तक को जिसने इत्र डोल परमेश्वर के पैरों पे बहा दिया था, सिर पर मल दिया था,
उसने एक ये गवाही सुन, जब उसने देखा था कि प्रभु मसीह क्या प्रचार कर रहे हैं और मेरे पापों गुनाहों को भी उन्होंने माफ़ कर दिया है, तो क्या उसने इस गवाही को 100 लोगों तक नहीं पहुंचाया होगा? तो 100 लोगों ने क्या और नहीं सुना होगा, विश्वास नहीं किया होगा, पर सुन के मन में, हृदय में एक बात तो आई होगी, क्या हाँ सच में यार ऐसा हुआ था। एक अंधा व्यक्ति जो जन्म से अंधा था, जो बैठा था परमेश्वर प्रभु के सामने और वो दुहाई दे रहा था कि मेरी आंखों को ठीक कर दो, परमेश्वर ने सबके सामने उसकी आंखें ठीक की, तो क्या लोगों ने नहीं देखा कि एक अंधे को परमेश्वर ने कैसे ठीक कर दिया। 5 मछलियाँ, 5 रोटियां और 3 मछलियों में परमेश्वर ने 5,000 लोगों को रजाया था। तो क्या ये चिन्ह चमत्कार नहीं देखा था? जब परमेश्वर ने एक टोकरी में जिसमें रोटियां थी, एक टोकरी में जिसमें मछलियां थी, ऊपर लेकर दुआ की और जब नीचे रखी वो भर गई टोकरियां, तो लोगों को क्या आश्चर्य नहीं हुआ था? उसने क्या किया था? साधारण कपड़ों में रहकर, साधारण जीवन जीकर, गरीबी में रहकर परमेश्वर ने क्या किया था? लोगों को ये सब चिन्ह चमत्कार परमेश्वर ने दिखाए थे। परमेश्वर कोई बहुत अमीर नहीं थे कि खरीद लाते थे वो शिफा छुटकारे और दे देते थे इनको, खरीद लाते थे तो वो अंगरखे और दे देते थे इनको लाकर। परमेश्वर भी एक लकड़ी बनाने वाले के घर में जन्म लिया था और उतने ही पैसे उनके पास थे कि वो अपना ही गुजारा कर पाए। हालेलुया। तो यही था कि उन्हें कोई भी गवाही नहीं मिल रही थी और परमेश्वर मिलती भी कैसे, क्योंकि महान परमेश्वर थे जिन्होंने सिर्फ चिन्ह चमत्कार और अच्छाइयाँ ही दुनिया को दिखाई थी। हमने इसे यह कहते हुए, कई लोगों ने कहा भी कि हमने इसे यह कहते सुना है कि जो हाथ का मंदिर बनाया हुआ है मैं इसे ढा दूंगा और 3 दिन में इसे दूसरा भी बनाऊंगा। अब आप सभी जानते हैं कि हम कोई भी इमारत अगर बनाना चाहें तो उसमें पता नहीं कितने ही दिन लग जाते हैं। अगर 10 बाय 10 का कमरा भी बनाना चाहें तो शायद वो भी 3 दिन में बनकर तैयार नहीं होता, उसको भी कम से कम 10 दिन, हफ्ता लग जाता है। तो यहाँ तो मंदिर पता नहीं कितना बड़ा होगा, जहाँ पर बहुत सी संगत आती थी, जहाँ पर परमेश्वर प्रचार करते थे, उसको यहाँ पर बनाने की बात हो रही है कि भी मैं इसे बना दूंगा और ढा दूंगा और 3 दिन में फिर दूसरा भी बना दूंगा जो हाथ से बना हो। इस पर भी उनकी गवाही जो थी एक सी ना थी। झूठ तो, क्योंकि वो झूठ बोल रहे थे। परमेश्वर ने कभी ऐसा, और परमेश्वर के लिए कोई मुश्किल काम था भी नहीं। अगर वो चाहते और कह देते कि मंदिर ढह जा तो वो ढह जाता, और कह देते कि बनकर खड़ा हो जा तो वो खड़ा हो जाता। मत भूलो क्योंकि इतना तूफान था, जल था, पानी था, समुंदर की लहरें कैसे उछल रही थी, किश्ती जैसे उलटने पर ही थी, पर परमेश्वर ने उन्हें डांटा और वो थम गए। प्रभु परमेश्वर जो साक्षात परमेश्वर थे, प्रभु के पुत्र थे, अगर वो इतनी बात कहते भी तो शायद ये पूरी हो जाती, पर ये भी सच नहीं था। गवाहियाँ आपस में मैच नहीं कर रही थी, या कहें कि लोग डर रहे थे, वो परमेश्वर के खिलाफ गवाही देना ही नहीं चाहते थे, वो उनके गुनाह को साबित ही नहीं कर पा रहे थे। तब तक परमेश्वर पर कोई भी आँच नहीं आती, कोई भी गवाही मैच नहीं हुई थी, तब तक कुछ भी यहाँ पर प्रूफ नहीं हुआ था। हालेलुया। आज इतना ही, कल इसके आगे जानेंगे कि कैसे आगे प्रूफ की गई थी ये बातें। परमेश्वर इस वचन के आधार पर आपको ब्लेस करे और खुदा की जो भी परमेश्वर ने काम किए थे, जो भी परमेश्वर ने चिन्ह चमत्कार दिखाए थे, उनको याद करते हुए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान जाना के यहोवा खुदा, आपका शुक्र धन्यवाद हो महान परमेश्वर, आप जलाली और कृपालु और दयालु परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले हैं खुदावन जी, आप दया के सागर हैं खुदावन जी। हमने आपके चिन्ह चमत्कार देखे आज की भीड़ में भी पिता परमेश्वर जी, आज के जगत में भी गवाहियाँ बनती हैं खुदावन जी। सचमुच आज भी पत्थरियाँ निकलती हैं, रसोलियाँ ठीक होती हैं पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता। आज भी पिता परमेश्वर जी आपने हमें दाहिने हाथ से संभाला हुआ है खुदावन जी। आपने हम पर कभी भी कोई बड़ी विपत्ति मुश्किल आने नहीं दी पिता परमेश्वर जी, और सचमुच आपने हमें संभाल कर रखा खुदावन जी। एक एक जन को आपके पाक पवित्र हाथों में देते हैं खुदावन जी, आप ही इन्हें संभालें, इन्हें बनाएं पिता परमेश्वर जी, इन्हें अपने बच्चे बनाएं मेरे खुदावंद, और पाक रूह का मस्सा दें, अपनी पवित्र आत्मा का मस्सा दे। प्रार्थना जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।
आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।